हेलो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश से एक बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट सामने आई है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हैं या आउटसोर्सिंग रिक्रूटमेंट को लेकर अपडेट फॉलो करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एचपी हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट और उसकी अंडरटेकिंग्स में आउटसोर्सिंग रिक्रूटमेंट पर इमीडिएट इफ़ेक्ट से रोक लगा दी है। चलिए डिटेल में समझते हैं पूरा मैटर। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक हिस्टोरिक डिसीजन देते हुए स्टेट गवर्नमेंट और उसके अंडरटेकिंग में आउटसोर्सिंग बेसिस पर होने वाले रिक्रूटमेंट पर तुरंत प्रभाव से स्टे लगा दी गई है। कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक जिन पोस्ट के लिए आउटसोर्सिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रही है या कंप्लीट हो चुकी है, उनके अपॉइंटमेंट लेटर्स भी अभी इशू नहीं किए जाएंगे। ये फैसला चीफ जस्टिस गुरमीत सिंह संधावलिया और जस्टिस विपिन चंद्र नेगी की डिवीज़न बेंच ने दिया है। कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि बिना प्रॉपर रिक्रूटमेंट रूल्स के आउटसोर्सिंग के थ्रू हायरिंग करना डिस्क्रिमिनेटरी, आर्बिट्ररी और अनएम्प्लॉयड यूथ के एक्सप्लॉयटेशन के समान है। हाई कोर्ट ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि फ्यूचर में स्टेट गवर्नमेंट और उसकी किसी भी अंडरटेकिंग में रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन रूल को इग्नोर करके अपॉइंटमेंट्स नहीं किए जा सकते। कोर्ट ने कहा कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होने चाहिए। हियरिंग के दौरान कोर्ट के सामने कुछ ऐसे फैक्ट आए जिन्होंने सीरियस कंसर्न खड़े कर दिए। कोर्ट को बताया गया कि हेल्थ डिपार्टमेंट जैसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स में पहले लोगों को आउटसोर्सिंग बेसिस पर रिक्रूट किया जाता था और बाद में उन्हें रोगी कल्याण समिति यानी आरकेएस में एडजस्ट कर दिया जाता है। इस पर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आउटसोर्सिंग रिक्रूटमेंट एक बैकडोर एंट्री का रास्ता बन गई है जो फेयर और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसेस को नुकसान पहुंचाता है। गवर्नमेंट के एफिडेविट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में 26,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय आउटसोर्सिंग के थ्रू रिक्रूट किए गए हैं। लेकिन कोर्ट ने नोटिस किया कि पहले और नए एफिडेविट में रिक्रूटमेंट डाटा में काफ़ी डिफरेंस है। इसी वजह से हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया है कि पिछले 3 सालों में आउटसोर्सिंग के थ्रू कितनी अपॉइंटमेंट हुई है, उसका डिटेल डाटा नेक्स्ट हियरिंग से पहले एफिडेविट के रूप में कोर्ट के सामने पेश किया जाए। इस केस की नेक्स्ट हियरिंग 7 जुलाई को होगी। सुनो दोस्तों, पिछले हियरिंग में कोर्ट को बताया गया था कि 42 डिपार्टमेंट में लगभग 17,114 लोग आउटसोर्सिंग बेसिस पर रिक्रूट किए गए हैं। इनमें पुलिस डिपार्टमेंट, जल शक्ति डिपार्टमेंट, एचपी पावर कॉरपोरेशन, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डायरेक्टरेट, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर और मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च डायरेक्टरेट जैसे बड़े डिपार्टमेंट शामिल हैं। हियरिंग के दौरान कोर्ट ने यह भी नोट किया कि हेल्थ सेक्रेटरी एम सुधा देवी कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हुई, जबकि पिछली हियरिंग में उन्हें पर्सनली अपीयर होने का ऑर्डर दिया गया था। जब कोर्ट को बताया गया कि हेल्थ सेक्रेटरी फॉरेन टूर पर है तो कोर्ट ने इस वर्किंग स्टाइल पर भी सीरियस क्वेश्चन रेज किया। अब सबकी नज़रें 7 जुलाई की हियरिंग पर होंगी, क्योंकि उस दिन आउटसोर्सिंग रिक्रूटमेंट से जुड़ी और भी बड़े डायरेक्शन सामने आ सकते हैं। तो दोस्तों, एचपी हाई कोर्ट का क्या डिसीजन आउटसोर्सिंग रिक्रूटमेंट सिस्टम के लिए एक मेजर डेवलपमेंट माना जा रहा है? आपको क्या लगता है कि आउटसोर्सिंग रिक्रूटमेंट पर परमानेंट पॉलिसी चेंज होनी चाहिए? अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट के साथ। थैंक यू।